इक्वल टू 9। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। पहला क्वेश्चन है जी, द ग्राफ एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, सिंपल सी बात है कि अगर आप इसे पॉइंट बनाएंगे ना, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू 9 आ जाएगी। सिंपल। तो आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देख रहे हैं, ये 9 है, ये भी 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 9 है, तो इसका मतलब सारे लाइन तो बिल्कुल ठीक लगी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि लेस देन इक्वल टू का साइन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अगर तो लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब होगा कि लाइन के नीचे वाला एरिया है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तो इसका मतलब होता है लाइन से ऊपर वाला एरिया है। यहाँ पे चूंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है लाइन से नीचे वाला एरिया है। ये हमारा आंसर तो वैसे ए है। बी इसलिए नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो बी होता, और सी इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ लाइन लगी हुई है, इसमें एरिया कवर नहीं हो रहा। इक्वल टू का साइन होता तो सी ऑप्शन आता। ठीक है जी, ये उन्होंने शेड करने की कोशिश की है, होना इस तरह से चाहिए था, लेकिन वो शेड सही तरह से, वो कंप्यूटर प्रिंटिंग की वजह से मसला है, वरना इसका मतलब ये था कि लाइन के नीचे जहाँ जहाँ भी लाइन जाएगी ना उसके नीचे वाला एरिया सेलेक्ट होगा। ठीक है जी, 7.2 का जो है ऑप्शन है वो ए है। आगे जी 7.3 देखते हैं। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी वंस अगेन अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 3y इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 10, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो उस सूरत में 5x आ जाएगा जी इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 10 है। x इंटरसेप्ट मतलब 6 पे कट होना चाहिए और y इंटरसेप्ट 10 पे कट होना चाहिए। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 10 है, 6 है 10 है, तो ये तो ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट ग्रेटर देन का साइन है। जब ग्रेटर देन का साइन है तो लाइन से ऊपर वाला एरिया होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ये उसी वक्त है जब इक्वल टू का साइन आना था, ये उस वक्त होना है जब लेस देन इक्वल टू का साइन आना था, और ये उस वक्त है जब ग्रेटर देन टू का साइन आना चाहिए, क्योंकि लाइन से ऊपर वाला एरिया है, ये सही तरह से कवर नहीं किया। अदरवाइज ये जो उसने डब्बा बनाया हुआ है ना, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि सारी लाइन कवर होनी है, तो इसका सी ऑप्शन है। अगला सवाल देख लेते हैं जी हम। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस बाय द इक्वालिटीज। अब यहाँ पे देखिएगा उल्टा सवाल है। पहले दो सवालों में क्या था, आपको इक्वेशन गिवन थी, ग्राफ फाइंड करना था। ठीक है जी। अब इस सवाल में क्या है, जो उसने आपको ग्राफ दे दिया है और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन ठीक है। अब पहला पॉइंट यही है कि इस पहली इक्वेशन में x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 2 है, और एरिया लाइन से नीचे वाला एरिया है, मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो इसमें देख लें, इसमें भी x की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 2 आता है, और इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 2 आता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये भी ठीक है। ए बी डी ठीक है, सी गलत है। सी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अभी तक सी वाली ऑप्शन तो हमारी आउट हो गई है, ए बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। आगे चलते हैं जी। दूसरी क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू भी 4 है, और इस लिहाज से अगर इसमें मैं x1 की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x2 की वैल्यू आ जाती है 4, और x2 की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x1 की वैल्यू आ जाती है 4। तो ये बात ठीक है, ये तो ठीक होगी। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, याद रखिएगा कि x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वेरिएबल कैन नेवर बी नेगेटिव, कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मशीन आवर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है जी। कोई भी मतलब मशीनें, आवर्स, लाइफ, कैश, कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो है कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे सवाल में उसने नहीं कहा कुछ भी, साइलेंट है क्वेश्चन, तो लाइन आप देख लें कि फिजिबल मतलब पहले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में किसी भी एरिया में नेगेटिव साइड पे भी जा रही है। ठीक है जी। हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है जिसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। चौथा होता है जिसमें y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। तो जब वो कहते हैं ना x और कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट आप यूज कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा यूज नहीं कर सकते। और याद रखिएगा रियल लाइफ प्रॉब्लम या रियल वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में ही आते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे में यूज नहीं होते। तो हमेशा जब भी x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, उसका मतलब ये कि पहला क्वाड्रेंट यूज होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा यूज नहीं होगा। तो अगर आप इन लाइनों को गौर से देखें ना, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ही है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। ये लाइनें दूसरे, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्सटेंड नहीं की। ठीक है जी, ये एक्सटेंड नहीं की, जैसे कि इस जगह पे एक्सटेंड की हुई है, ये दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में लाइनें जा रही है। यहाँ पे भी लाइनें दूसरे, चौथे क्वाड्रेंट में जा रही हैं, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप जरा गौर से देखिएगा कि पहले क्वाड्रेंट में ही लाइनें स्टॉप हो गई हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में नहीं की। तो यहाँ पे फिर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ ये वाले आएगा कंडीशन, वही हमारी जो है हमारा जो है आंसर होगा। हमारा आंसर ए है।
अब बी क्यों गलत है? बी इसलिए गलत है क्योंकि x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी, क्योंकि अगर x1 0 पुट करेंगे तो x2 2 हो जाएगा, बल्कि हाँ x2 4 हो जाएगा, लेकिन x2 0 पुट करेंगे तो x1 भी कैलकुलेट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो भी 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब ये बात जो है ये वैसे गलत थी सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी, ये वाली इसलिए ठीक नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। लाइन होने का मतलब ये कि इक्वालिटी भी आनी चाहिए थी। ठीक है, डी इसलिए गलत हो गया, तो ए ऑप्शन बचती है। अब आगे जी बी पॉइंट देख लेते हैं। इफ ए इज द नंबर ऑफ बैट्समैन एंड बी इज द नंबर ऑफ बॉलर्स, द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट दैट द नंबर ऑफ बैट्समैन मस्ट बी नो मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्लेयर्स। ठीक है जी, टोटल प्लेयर का 50% होना चाहिए बैट्समैन, नो मोर देन का मतलब ये है कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, अब हमें पता है कि पूरी जो टीम होती है उसमें बैट्समैन भी होते हैं और बॉलर भी होते हैं, ये पूरी टीम। ठीक है, ये बात वो कर रहा है पूरी टीम है। आगे क्या करें, इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दैट द नंबर ऑफ बैट्समैन को शो करता है ए से, मस्ट बी नो मोर देन ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे 50% ऑफ होल टीम ए प्लस बी टीम है, उसका 50% लेंगे और वो 50% जो भी आंसर आएगा वो ए के बराबर होगा या कम होगा। नो मोर देन इस ज्यादा नहीं, ए ज्यादा नहीं होना चाहिए इस पूरी टीम के 50% से, ये वो बात कर रहा है। ओके, अब देख लेते हैं जी, ए इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ए प्लस 0.5 बी, तो इधर आ जाएगा ए माइनस 0.5 ए इज लेस देन 0.5 बी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0.5 ए प्लस का आ जाएगा, ये 0.5 बी आ जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बीटा ऑप्शन है। ठीक है, इस 7.7 का आंसर जो आता है वो ये बीटा ऑप्शन आता है। ओके जी, अब 7.8 देख लेते हैं। कहता है इफ हम मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोसेस थ्रू वन डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतनी लाइनें होती हैं, अगर एक डिपार्टमेंट है तो एक ही लाइन होगी। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्ट हमेशा हम ऊपर लिखते होते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, डिपार्टमेंट इधर आएंगे। ओके, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स, दो प्रोडक्ट है, एक ए है एक बी है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 6 यूनिट, ओके, hours per unit and product B requires 3 hours per unit. Okay, the total production line available for the coming week is 60 hours. Total जो capacity available है वो 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगी। There is a restriction in planning production schedule as total hours used in production to about cannot exceed 60. ये बता रहा है restriction available है, तो restriction का मतलब ये कि less than equal to का साइन आएगा। This situation can be expressed as, तो 6x plus 3y, अगर इसका x यूनिट इसका y अज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन ये बनती है। इक्वेशन तुमने बना ली, लेकिन इक्वेशन के बाद वो ग्राफ पूछ रहा है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा। तो ये वो सवाल है जिसमें उसने आपको थ्योरी दी हुई है और यहाँ से आपने ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी दी हुई है तो आपको इक्वेशन खुद बनानी होगी तब जाके ग्राफ बनेगा। तो पहला काम हमने क्या करना, इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 60/3 20। अब अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। y 20 है और x 10 है, बस हमने ये चेक करना है। यहाँ पे y 20 है x 10 है, लेकिन लाइन से ऊपर वाला एरिया है, हमें लेस देन इक्वल टू का साइन है तो लाइन से नीचे वाला एरिया चाहिए, तो पहली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। यहाँ पे x 10 है, y 20 है, लेकिन लाइन से नीचे वाला एरिया है, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे x 10 है, y 15 है, ये तो वैसी ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो लिहाजा बी हमारा ऑप्शन है। ये अपनी अच्छी तरह से याद रखना, मेरा तरीका अच्छी तरह से देख लें कि मैं कैसे सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 7.9 क्वेश्चन देखते हैं जी। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स P एंड Q। वंस अगेन हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं जी। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया हमेशा ऊपर आएंगे P और Q, विच मस्ट पास थ्रू सेम प्रोसेसेस इन डिपार्टमेंट A एंड डिपार्टमेंट B। दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B। ओके, हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 240 आवर एंड 100 आवर्स। डिपार्टमेंट A की कैपेसिटी है जी 240 और डिपार्टमेंट B की कैपेसिटी है जी 100। ये लाइन आ गई। P नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट A, P और डिपार्टमेंट A के सामने आ गया 4, एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट B और इसकी जगह आ जाएगा 2। प्रोडक्ट Q रिक्वायर्स 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट 1, Q और A के सामने आ जाएगा 3, 1 आवर रिक्वायर 3 आवर्स इन 1 आवर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और लेट अज्यूम इसके साथ x यूनिट्स है, उसके साथ y यूनिट्स है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। प्रॉफिट यील्ड्स फॉर प्रोडक्ट P इज 700, इसका प्रॉफिट है जी 700 एंड Q 500 और इसका प्रॉफिट है जी 500, तो इसके साथ x आ जाएगा, इसके साथ y आ जाएगा और ये प्रॉफिट फंक्शन है। प्रॉफिट फंक्शन को हम नॉर्मली जी से शो करते हैं। ओके, प्रॉफिट यील्ड आ गया जी। ओके, द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद द गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल कंस्ट्रेंट्स आर। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और इसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो बस उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स मांगी थी, तो हमने बस देखना कि हमने जो इक्वेशन बनाई उनमें से कौन से किसके साथ मैच करेंगे। 700x प्लस 500y, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, 4 2 3 1, 2 2 3 1 ये तो नहीं हो सकता, 4 2 3 1 ये हो सकता है, 4 2 3 1 4 2 3 1 लेस देन इक्वल टू 240 लेस देन इक्वल टू 100, ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे क्या मसला जी, 4 2 3 1 ये भी ठीक है, बी सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन बी ज़्यादा बेहतर है। या सादल अल्फाज में टेक्निकली मसला यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने वन सेकंड बताया कि ये आपकी जो क्वेश्चन जो ये वाला है ये रियल डाटा है, ये रियल वेरिएबल्स हैं। कभी भी P और Q की जो प्रोडक्शन है वो माइनस में नहीं हो सकती, या कैपेसिटी जो है A और B की आवर्स की वो आवर्स माइनस में नहीं जा सकते। तो लिहाजा इसी वजह से इसके साथ ये कंडीशन आना बहुत जरूरी थी कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम तीन मैंने यहाँ पे भी लिखी है C और B में, लेकिन C आंसर सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी, अदरवाइज सारी कोई इनइक्वालिटी जो सारे नंबर वगैरह सेम थे। अच्छा जी, अब अगला सवाल देख लेते हैं जी। ये सवाल है जी कॉस्ट मिनिमाइजेशन का।
जो हमने अभी भी पढ़ा। कैसे पता लगा मुझे कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन का सवाल है? क्योंकि यहाँ पे विटामिन कंटेंट्स की बात हो रही है कि विटामिन जो होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के साथ अटैच होते हैं, कि हमें फूड की बात हो रही है, फूड की रिक्वायरमेंट्स का सवाल है ये। ओके जी, अब देखते हैं जी, ए डाइटिशियन विश टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड सो दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज एट लीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ, एट लीस्ट का मतलब होता है किसी वैल्यू से ऊपर, किसी वैल्यू तक रहना है या उससे ऊपर जाना है, ठीक है। कम अज कम, लीस्ट का मतलब होता है किसी वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा। एटलीस्ट 9 का मतलब है 9 या 9 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। कहते हैं इज एट लीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए है और इनकी क्वांटिटी 9 होनी चाहिए या 9 से ज्यादा होनी चाहिए। 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन बी है, इनकी क्वांटिटी 7 होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, ये विटामिन सी की वैल्यूज है, इसकी क्वांटिटी 10 होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की जो वैल्यू है वो 12 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। अज्यूमिंग एक्स यूनिट्स ऑफ फूड 1, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, एंड वाई यूनिट्स ऑफ फूड 2, और ये सारी वाई की वैल्यूज हैं। सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ से हमने इक्वेशन निकालनी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ये मैच कर रहा है। 1x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 1x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 1x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, ये तो नहीं हो सकता। ये पहले नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, ये भी नहीं हो सकता। तो सादा अल्फाज में जो भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो इसका मतलब ये है कि हम नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे, क्योंकि इनमें से सारी क्वेश्चन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। अब अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो है बेसिकली ये इसी सवाल का दूसरी जो है फॉर्म है। मतलब इस क्वेश्चन में उसने डाटा दिया था, इक्वेशन मांगी थी, ठीक है, उसने डाटा दिया और आपसे इक्वेशन मांगी। इस सवाल में वही क्वेश्चन उठाया और आपको ग्राफ दे दिया है और आपसे दोबारा इक्वेशन मांग रहा है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब जरा देख लेते हैं जी, ये पहली लाइन है जो 9 पे कट कर रही है और यहाँ पे तकरीबन 4.5 पे कट कर रही है, और इसके ऊपर वाली इसके ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि ये लाइन से ऊपर शेड किया गया L1 है, तो इसका मतलब है L1 के साथ ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये L1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर वाला शेडेड एरिया है। अच्छा जी, ये L2 है, ये वाली लाइन जो 7 पे कट कर रही है और यहाँ पे भी 7 पे कट कर रही है और इसके भी ऊपर वाला शेडेड एरिया है, तो इसके साथ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। ये L3 लाइन 3 है जो यहाँ पे 5 पे कट कर रही है और यहाँ पे 10 पे कट कर रही है, और चूंकि इसके भी ऊपर शेडेड एरिया है तो लिहाजा इसके साथ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। अब ये लाइन है, इसके साथ भी ऊपर वाला साइन है, तो ये 4 पे कट कर रही है, यहाँ पे 12 पे कट कर रही है, तो ये लाइन नंबर 4 है और ये इसके साथ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। मतलब सादा अल्फाज में सबके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। क्यों? जब तमाम लाइन से ऊपर शेडेड एरिया होता है ना, याद रखिएगा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तमाम अवेलेबल लाइनों के ऊपर शेडेड एरिया होता है तो तमाम लाइनों के साथ ग्रेटर देन का साइन आता है, और इसी तरह से अगर तमाम लाइनों के नीचे कॉर्नर के साथ शेडेड एरिया होना है, इसका मतलब सबके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। तो इस सवाल में सबके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। यहाँ पे लेस देन ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे लेस देन है तो ये भी। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका आंसर भी जो आएगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये सवाल भी समझ आया है कि ग्राफ अगर गिवन हो और वहां से इक्वेशन आपने आइडेंटिफाई करनी हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज, उसने आपको इनइक्वालिटीज दे दी हैं और आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि बताएं कौन सा ग्राफ ठीक है कौन सा गलत है। तो पहली क्वेश्चन है जी 3x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि लाइन 1 के ऊपर वाला एरिया आएगा। अच्छा जी, अब लाइन 1 के साथ ग्रेटर देन का साइन है तो लाइन 1 के साथ ग्रेटर देन, लाइन 1 से ऊपर वाला एरिया आएगा, तो लाइन 1 ये लिखी हुई है, तो ये लाइन 1 है और इसके साथ ग्रेटर देन का एरिया है क्योंकि लाइन से ऊपर फिजिबल रीजन है, ये बात ठीक होगी। लाइन 2 के साथ भी ग्रेटर देन का साइन है तो लाइन 2 से भी ऊपर एरिया होगा, ये लाइन 2 है और इससे ऊपर एरिया है, यहाँ तक तो बात ठीक चल रही है। लाइन 3 से भी ग्रेटर देन का एरिया होगा और ये लाइन 3 है और लाइन 3 से भी ऊपर वाला एरिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाइन 4 से नीचे वाला एरिया होगा और ये लाइन 4 है और इससे नीचे एरिया है, तो ये सारी कंडीशन ए पे मैच कर रही है। ठीक है जी, मैच क्यों नहीं करती है देख लेते हैं। बी पे इसलिए मैच नहीं कर रही क्योंकि लाइन 4 के साथ लेस देन का एरिया है और यहाँ पे लाइन 4 से एरिया ऊपर है, इसलिए मैच नहीं करी। बाकी सारी तो ठीक है, लेकिन लाइन 4 वाली कंडीशन मैच नहीं करी, इसलिए बी नहीं हो सकता। सी क्यों नहीं हो सकता? सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका एरिया कॉर्नर पॉइंट ये 0 के साथ अटैच है। ये मैंने आपको बार बार बताया, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब तमाम इक्वेशन के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। इसके साथ भी लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके चारों के साथ जब लेस देन इक्वल टू का साइन होगा ना, तब जाके वो कॉर्नर के साथ 0 के साथ फिजिबल रीजन बनता है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से हमने सारे ऑप्शन वैल्यूएट किए हैं, तो ए ऑप्शन बनती है, बाकी बी सी डी नहीं बनती। ओके जी, अब अगला सवाल देख लेते हैं जी। उसने कहा जी, ए फर्म मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप ए एंड टाइप बी। वंस अगेन आपने याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखेंगे। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज 20। ओके जी, इस पे जो प्रॉफिट है हम जी लिख लेते हैं 20 है, एंड दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज 30, तो 20x + 30y, ये क्वेश्चन बन जाएगी सी प्रॉफिट की। ओके, बोथ टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स M1 M2 M3। मशीन हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन द मशीन आर एस वालों। इसमें टाइम अवेलेबल, इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि 36 आवर्स ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं, 50 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं। अच्छा जी, द कंस्ट्रेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ए एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स बी। तो यहाँ पे y नहीं आना, बेसिकली यहाँ पे x1 आना है और यहाँ पे x2 आना है। ओके, अब करना क्या है जी, मतलब इक्वेशन आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। ओके जी, पहली इक्वेशन देख लेते हैं जी। 3x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल 36। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ 3x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल 36, ये वाली ऑप्शन तो मैच कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ओके, अब 5x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल 50, ये भी मैच कर रही है जी सी ऑप्शन में। ठीक है जी, 5x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल 50, बिल्कुल मैच कर रही है। अब ये 2x1 + 6x2 इज लेस देन इक्वल 60 और 2x1 ये इधर 6x2 लेस देन इक्वल 60, बिल्कुल ही मैच कर रही है, तीसरी भी मैच कर रही है। ठीक हो गया जी। और चूंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो लिहाजा इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कंडीशन आना जरूरी है। ये कंडीशन आना जरूरी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। कंडीशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे तो है ही नहीं ना, ये तो बात नहीं हो सकती।
ये अगर सारी क्वेश्चन भी ठीक हो इसके बावजूद, चूंकि कंडीशन नहीं है तो बात नहीं हो सकती। यहाँ पे कंडीशन है लेकिन यहाँ पे साइन का मसला, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, तो ये सी ऑप्शन बनती है इस सवाल की। अगला सवाल हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दी हुई है और कंडीशन भी बताई हुई है कि x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। बस करना क्या है, ग्राफ ढूंढना है। ओके, लाइन 1 के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये लाइन 1 है, ये जो आपके सामने बनी हुई है, और इसके साथ डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू का साइन है क्योंकि लाइन से नीचे एरिया है। लाइन 2 के साथ भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, और ये लाइन 2 है और डेफिनेटली एरिया इसके नीचे है तो इसके साथ भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। और लाइन 3 के साथ भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेकिन लाइन 3 तो ये है और इसके ऊपर एरिया है, इसका मतलब इसके साथ ग्रेटर देन का साइन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अच्छा, अब वन सेकंड देख लेते हैं। इसके साथ भी लेस देन का साइन है, इसके साथ भी लेस देन का साइन है, इसके साथ भी लेस देन साइन है। अगर तीनों ही क्वेश्चन के साथ लेस देन का साइन है तो डेफिनेटली वो कॉर्नर वाला एरिया होगा। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूं, अगर तमाम अवेलेबल इक्वेशन के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो एरिया जो आपका होगा ना बिल्कुल 0 0 वाले कॉर्नर पॉइंट से शुरू हो रहा होगा, तमाम लाइनों से नीचे एरिया सिर्फ एरिया, तो बी ऑप्शन बनती है। ठीक है, हमें सी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है ना डी ऑप्शन की, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। अब इसमें भी यही है, उसने पहले कंडीशन बता दी है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहला क्वाड्रेंट यूज होगा, दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा, ये बात कर रहा है। ओके, अच्छा जी, लाइन 1 के साथ लेस देन का साइन है, तो लाइन 1 ये है और इस लाइन से नीचे वाला एरिया है। ओके, लाइन 2 के साथ भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो लाइन 2 ये है, इसके साथ लेस देन, बिल्कुल ठीक है। लाइन 3 के साथ ग्रेटर देन का साइन है और ये लाइन 3 है और इसके ऊपर वाला एरिया, बिल्कुल जी, पहली ऑप्शन मैच करती है। ये इसलिए मैच नहीं करती क्योंकि ओरिजिन के साथ है, तो ओरिजिन के लिए तमाम के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, इसलिए बी मैच नहीं करती। सी इसलिए मैच नहीं करती क्योंकि इसमें लाइन 1 के ऊपर भी एरिया कवर है, लाइन 1 के नीचे भी एरिया कवर है, मतलब इसके साथ दो साइन होने चाहिए, ग्रेटर देन का भी साइन होना चाहिए, लेस देन का भी साइन होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो इस 7.15 का आंसर